आपने डीपीओ लगते ही मेरे खिलाफ वीडियोस डलवानी शुरू कर दी। अगर अल्लाह ना करे मुझे और कुछ हो गया मेरे बेटे को तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सादिक डीपीओ डीजी खान होगा। ये बातों से साबित हो रहा है कि डीपीओ साहब आपसे बच्चा नहीं चाहते थे। प्रेगनेंसी में आपको डिवोर्स दी गई? हाँ जी, मैं अपने हॉस्पिटल में बेटे को लेके खड़ी हुई हूँ, मैंने उसकी नालियाँ उठा पकड़ी हुई हैं और मुझे एक मैसेज आता है, मैं वो खोलती हूँ तो एक तलाक का सर्टिफिकेट होता है। आप बता रही हैं कि मुझे जो है दौरान प्रेगनेंसी कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई जिसका मेरे बच्चे को सारी जिंदगी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भुगत रहा है बेचारा। डीपीओ डीजी खान सादिक बलोच की मुबैना एक साबका बीवी जो है वो मंजरे आम पर आती हैं और इनके जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जिसके बाद जो है वो डीपीओ साहब का भी मौक़िफ़ सामने आता है जिसमें वो तमाम जो उन पे इल्ज़ामात लगाए होते हैं उसको मुस्तरद करते हैं। इस टाइम उनकी बीवी आयशा हमारे साथ मौजूद है। तमाम कहानी क्या है, तमाम रुदात क्या है, मेन लड़ाई झगड़े का मसला क्या है, जब इनकी शादी हुई और 1 साल बाद इनकी डिवोर्स हो गई तो अब बेसिकली 2026 की जनवरी को ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, मुझे बताइएगा कि आपकी 2023 में जून में शादी होती है जो जून 2024 तक रहती है, जिसमें से आपका एक बेटा भी है। ये आपके शोहर जो है एक्स उनकी जानिब से बताया गया है। मुझे बताइएगा कि ये लड़ाई झगड़े की तनाज़ात क्या है, जब तलाक हो गई उसके बाद क्या मसला बना कि आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और आप उन पे इतने इल्ज़ामात लगा रही हैं? सर नंबर 1 के ये जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं हमारे पाकिस्तान में यही सोचा जाता है कि लड़की लड़का जब जुदा हो जाता है वो एक दूसरे पे गंद उछालते हैं। ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सच है। ये मामला अगर 2 साल 8 महीने से चुप थे हम सब, कोई सोशल मीडिया पे गंद नहीं था, ना उनकी जानब था ना मेरी तरफ से कोई था, तो फिर इसको चुप ही रहना चाहिए था। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जैसी डीपीओ लगे हैं आपने डीपीओ लगते ही मेरे खिलाफ वीडियोस डलवानी शुरू कर दी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक। अच्छा, यानी कि आप बता रही हैं कि ये उनकी जानिब से स्टार्ट किया? मैं ये आपको वीडियो लिंक लूँगी, आपने ये साथ लगाने हैं। ये इनकी जानिब से वीडियोस लगाई गई और फिर मुझे लगा कि ये किसी वैसे सहाफ़ी यानी कि आपकी किरदार कशी पहले वहां से की गई? कहाँ से की गई? बिल्कुल बाकायदा मेरी तस्वीरें लगाई गई हैं, बाकायदा मेरी वीडियोस लगाई गई हैं। कि आपने स्टार्ट किया। यही प्रॉब्लम है कि लोगों को अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैंने उस बात पे बात की नहीं थी। सर मैंने इनको मैसेजेस किए कि ये गंद ना करे, ये गलत है मेरी, क्योंकि अब मैं क्यों किए? क्या आपने कोई तंग किया उनसे, कोई डिमांड? तंग नहीं, ये कहते हैं कि आयशा जो है ना अपनी फेसबुक से मेरा नाम हटाए और मेरी पिक्चर्स हटाए। तो मैंने कहा जब तक कोई कोर्ट से आप कोई फाइनल फैसला या तलाक के हवाले से नहीं लेके आते तब तक मैं ये नहीं हटाऊंगी। ठीक है। ये मेरे खिलाफ एंटी करप्शन में गए, अल्हम्दुलिल्लाह एंटी करप्शन ने बिल्कुल कुछ नहीं मुझे कहा, बस मेरे मोबाइल ले लिए थे क्योंकि इनकी बदनीयती थी कि आयशा का तमाम डाटा डिलीट हो जाए, जो इनके साथ मेरी डीएनसी की बातें हुई हैं वो डिलीट हो जाएं, जो बच्चा ज़ाया करवाने की बातें होती रही हैं वो डिलीट हो जाएं, जिस मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लेके जाते रहे वो तमाम वो जो रिकॉर्ड है वो सारा डिलीट हो जाए। ये बातों से साबित हो रहा है कि डीपीओ साहब आपसे बच्चा नहीं चाहते थे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका बेसिकली रिश्ता कितनी देर चला? हमारा सर मैं 2023 में हम लोग पहली दफ़ा मिले और 2023 के नवंबर दिसंबर तक हम लोग बिल्कुल कट ऑफ। तब आपका बच्चा हो गया था? नहीं, प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी में आपको डिवोर्स दी गई? हाँ जी, डीपीओ की जानिब से और बगैर किसी, लेकिन प्रेगनेंसी में तो ये हमारी शरीयत कहती है कि डिवोर्स नहीं होती। नहीं सर, जब होता है क्या है कि आप किसी को नोटिस जारी कर देना, इम्प्लीमेंट बाद में होती है। यानी कि जब मेरा बेटा पैदा हो गया, जो मई में मेरा बेटा पैदा हुआ, 1 मार्च को उन्होंने फर्स्ट नोटिस, 2 मार्च अप्रैल में दूसरा, और मार्च अप्रैल मई तक जो है ना वो तीनों नोटिस आ चुके थे। जैसे मेरा बेटा डिलीवर हुआ, मैं अपने हॉस्पिटल में बेटे को लेके खड़ी हुई हूँ, मैंने उसकी नालियाँ उठा पकड़ी हुई हैं और मुझे एक मैसेज आता है, मैं वो खोलती हूँ तो एक तलाक का सर्टिफिकेट होता है। आप इमेजिन करें कि वो मेरे लिए उस टाइम उस स्टेज पे। ठीक है। अच्छा, आपकी एक वीडियो में ये भी बात तासुर आया कि आप बता रही हैं कि मुझे जो है दौरान प्रेगनेंसी कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई जिसका मेरे बच्चे को सारी जिंदगी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भुगत रहा है बेचारा एक्चुअली। आपने क्यों दी? देखिए, आपको अगर उनकी इख्तलाफात थे, उनको इतराज़ था, उनको तकलीफ थी, उनको लग रहा था ये मेरा फ्यूचर तबाह होगा, उनको लग रहा था ये बच्चा मेरी तब आपको उनकी वो शक नहीं हुआ कि ये शख्स नहीं सर, मैं उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से वो बच्चे को इस दुनिया में आना था। देखिए, आपने वो वीडियो मेरे बच्चे की देखी हुई है, जिस बच्चे ने इतनी तकलीफ काटने के बाद उसका कान का ऑपरेट हुआ, उसके पता नहीं कितने उसको प्रॉब्लम्स है, वो इतना मुश्किल से उस बच्चे ने सर्वाइव किया पूरा 1 साल। मैं बड़ी तकलीफ से मुझे मेरा बच्चा गुजरा है, पूरा 1 साल मेरा बच्चा तकलीफ में रहा। अच्छा आयशा, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि शादी किस तरह हुई, किस तरह आप मिले। मुझे बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई तब ये सादिक साहब डीपीओ थे?
नहीं, ये CTD में एज SSP टेक्निकल थे। लाहौर जब में आपकी शादी होती है और अब वो आपसे और आपके जो इख्तलाफात शुरू होते हैं वो ये होते हैं कि आप अपनी FB से मेरा नाम हटा दें, हाँ वहाँ से इख्तलाफात शुरू हाँ, होते और मैंने कहा ये कोर्ट में मैटर चल रहा है ना, तो कोर्ट में डिसाइड होगा ना। देखें, कोर्ट में चल रहा है, किसी को तो नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था हमारे मामलात क्या चल रहे हैं, किसी को भी आज तक मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, कोई एक बंदा सामने आ जाए जिसके सामने मैंने कभी इसको डिस्कस किया हो, कभी इसकी बात की हो, कभी किसी को ये कहा हो कि ये बंदा खर्चा नहीं देता। इवन के मुझे कोई लोग कहते थे ना मैं कपड़े पहनती हूँ। अच्छा, ये खर्चे की बात आ गई, मैं आपसे जी, सॉरी बात करना जी, चाहूँगा कि DPO से हमने बात की है। हाँ, मैं सॉरी आपको बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले व्लॉग किया, उसके बाद मैंने DPO से बात की है। हाँ। DPO साहब से मैंने बात की कि वो खातून आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे भाई जो है ना, यानी कि बच्चे के मामू इसका दूध पूरा करें या मेरी दोस्तें दूध पूरा कर रही हैं। तो DPO साहब ने कहा कि झूठ बोला जा रहा है, मेरी किरदार कशी की जा रही है, मैं तमाम चीज़ें जो है अखराजात उनके पूरे कर रहा हूँ। ये उनकी जानिब से उनका मौक़िफ़ था। चलें, उनकी जानब से ये मौक़िफ़ था। एक DPO लेवल का बंदा है, बैंक अकाउंट भी उसका होगा, उसके पास जायज़ कैश भी होगा, उसके पास इजी पैसा भी होगा, उसके पास कोई ऐसा बंदा भी होगा जो मुझे जाके कैश भी दे के आ सकता है। मैं बावजू मेरे सामने कुरान ले आई, मई जून जुलाई के अंदर, मई में मेरा बेटा पैदा हुआ, जून और जुलाई में सादिक की तरफ से 2 ट्रांजेक्शनें मेरे नंबर पे होती हैं, 10-10 हज़ार रुपये की। उसके बाद आज तक सादिक एक ट्रांजेक्शन मुझे दिखा दे जो इसने अपने बच्चे के लिए खर्चे के लिए भेजी हो। और अब तक आपका बेटा कितनी उम्र का है? अब मेरा बेटा 1 साल 8 महीने का, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अखराजात आपने लगाए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हल्फन कह रहे हैं? मैं ये अपने बेटे की कसम खा के कह रही हूँ। ये नहीं, देखिए सर, आपने मुझे पैसे भेजे, कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तो होगी। ये इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, नहीं है। आपके पास होती तो आप अब तक मीडिया वालों को वो दे चुके होते। अब आपकी डिमांड क्या है उनसे? सर, मेरी ना मुझे खर्चा चाहिए, ना मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेटे को पाल सकती हूँ, खुद को पाल सकती हूँ। मैं अपने घर के जो औरत चाहिए क्या आपको? सर, मैं 1 मिनट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब हम रिलेशनशिप में भी थे, तब भी मैं उस घर का रेंट खुद पे करती थी, 10,000 रुपया। आप वो कह रहे हैं कि मैं इसको खर्चा देता हूँ, खर्चे की तो लड़ाई नहीं है। आप मेरा नादरा के अंदर मैं अनमैरिड हूँ। देखिए, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा। नादरा में आप चले जाएं, जाके मेरा ID कार्ड दें, वो कहेंगे ये अनमैरिड है। अब अनमैरिड औरत एक बच्चा पैदा करके बैठी हुई है, कहीं भी नहीं है, पाकिस्तान के किसी कोने के अंदर नहीं है। तो मुझे तकलीफ है, मेरे बच्चे के लिए तकलीफ है। मैंने उस बच्चे को लेके अगर बाहर जाना, मैं नहीं लेके जा सकती। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? आप मुतलका DPO के खिलाफ इस तरह की बात कर रही हैं? हाँ। कुछ भी हो सकता है और एक जानिब आप कहती हैं नहीं, मुझे अपने मुल्क के कुछ मुहाफ़िज़ और कुछ इदारे जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं। मुझे उन पर 100% यकीन है, इंशाल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर जो है ना एज़ पर ला करेंगे, तहकीकात करेंगे, ये फैमिली मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। जो गुनाहगार है, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने एक DPO लेवल के बंदे को जो है गंदा किया है ना। टिकटॉकर भी कहा जा रहा है। ये देखें, आप मेरा कंटेंट देखेंगे ना सर, मैं करंट इश्यूज़ पे, मैं एज अ एंकर मैंने जॉब की है, मैंने एज अ जर्नलिस्ट रही हूँ, तो मैं कोई वो तो नहीं हूँ। अब टिकटॉकर कुछ मैं करंट इश्यूज़ पे बात करती हूँ, मैं कोई डांस वगैरह की वीडियोस नहीं बनाती। आप मेरा कंटेंट जाके देखें, मैं करंट इश्यूज़ पे बात करती हूँ, मैं करप्शन पे बात करती हूँ। मेरा कोई कंटेंट टिकटॉकरों वाला नहीं है। बिल्कुल जी, ये बड़ी गैर मुनासिब लफ्ज़ है मेरे लिए। और इनकी जानिब से एक ही जो बात कही गई कि मुझे मेरे बच्चे को नाम चाहिए, FRC चाहिए, ताकि वो आने वाली अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सके। क्योंकि हमारा जो निकाह किया गया है वो मुबैना तौर पर एक फ़र्जी निकाह है, जो कागज़ पे कबूल है तो लिखा गया है। लेकिन वो नादरा जो पाकिस्तान का एक इदारा है जहाँ से आपको ख़ानदान नंबर मिलता है या ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं वो उसमें शुमार होते हैं, मुझे अभी तक वहाँ नाम नहीं दिया गया। जब मैं नादरा के पास जाती हूँ तो मुझे वो कहते हैं कि तुम तो अनमैरिड हो, तुम्हारा बच्चा किस तरह पैदा हो गया। तो ये मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है। अगर DPO साहब को इस पर एतराज़ है तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।